जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 17 क्वेश्चंस जो आपकी सेट प्रिपरेशन को लेवल अप कर देंगे। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सेट नवंबर 2019 का ये पेपर। इस पूरे पेपर को हम सोल्व करेंगे एक ही वीडियो में, तो हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर रेडी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को समझने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर वाले पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट्स तब ड्रॉ होती हैं यदि पॉइंट सर्कल के बाहर हो या सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। यदि पॉइंट सर्कल के बाहर होता है देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2, और यदि पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होता है देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1। लेकिन अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। इफ a इज इक्वल टू 0 देन कोट a परिभाषित नहीं है। कोट 0 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाई के सिंगल थ्रो में 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। एक डाई में क्योंकि एक ही 6 होता है सो फेवरेबल केसेस 1 और टोटल केसेस 6। सो आंसर इज 1/6, हेंस सी इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन ए सर्कल एट द मोस्ट। किसी सर्कल में आप ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल में सिर्फ और सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। सो आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 5 cot square a माइनस 5 cosecant square a इज। इस टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहां से कॉमन लेना है। देखिए कॉमन कैसे लिखा जाएगा। 5 cot square a माइनस 5 cosecant square a। अगर आपने इसमें से 5 को कॉमन लिखा तो ब्रैकेट में cot square a माइनस cosecant square a आएगा। लेकिन आइडेंटिटी जो होती है वो होती है कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इस टर्म से ये टर्म बनाने के लिए आपको सिर्फ माइनस कॉमन लेना है। अब इस टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी और -5 1 जा -5। सो आंसर इज -5, हेंस सी इज करेक्ट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। जो इवेंट हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है। सो आंसर इज 0। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos 46 माइनस sin 44 इज। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एक सिंपल सा रूल पता होना चाहिए। cos 46 एज इट इज माइनस sin 44 को क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस 46। यहां रूल अप्लाई होगा sin 90 माइनस थीटा का। sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। इस 90 ने इस साइन को कोस में चेंज करना है और थीटा 46 एज इट इज। नाउ cos 46 माइनस cos 46 इज इक्वल टू 0। सो ए इज करेक्ट। नाउ एट्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 20 डिग्री इज। इस क्वेश्चन में भी एक आइडेंटिटी यूज होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे यहाँ 20 हो या 200। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो डी इज करेक्ट। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज। अगेन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया और प्रोबेबिलिटी का क्या रूल होता है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। क्योंकि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं सो टोटल केसेस में 52 लिखा जाएगा। आपको क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 52 कार्ड्स में सिर्फ 4 क्वींस होती हैं सो फेवरेबल केसेस 4 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 1/13। सो आंसर इज 1/13, हेंस सी इज करेक्ट। नाउ 10th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find radius of circle. सर्कल से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है
सर्कल का सेंटर O। इस A पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और हमें सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। इस पॉइंट का नाम B और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू आपको पता है आप वो वैल्यू पुट कर देंगे। OA की वैल्यू 5, सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस AB की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16। ये वाली टर्म एज इट इज 5 का स्क्वायर 25, प्लस के नंबर लेफ्ट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाते हैं। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। 25 में से 16 गए 9 और 9 का अंडर रूट 3 होता है। सो OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर विच इज रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। cos 38 cos 52 ये टर्म आप एज इट इज लिखेंगे, लेकिन sin 38 को आप क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 52 और sin 52 को sin 90 माइनस 38। फर्स्ट टर्म एज इट इज cos 38 इंटू cos 52 माइनस ये 90 साइन को cos में चेंज कर देगा cos 52 और ये 90 इस साइन को भी cos में चेंज कर देगा cos 38। ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की, इसलिए दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आंसर आएगा 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A box contains 5 red marbles, 8 white and 4 green marbles. One marble is taken out of the box. What is the probability that the marble taken out will be white or green? हमारे पास रेड मार्बल्स हैं 5, व्हाइट मार्बल्स हैं 8 और ग्रीन मार्बल्स हैं 4। टोटल मार्बल्स के लिए आप इन्हें ऐड करेंगे 17। हमें प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में बतानी है व्हाइट मार्बल्स की। अगेन प्रोबेबिलिटी का सेम रूल होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस न्यूमरेटर में और टोटल केसेस डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। यहां टोटल केसेस हैं 17, क्योंकि आपको व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है और व्हाइट मार्बल्स 8 हैं, सो आंसर इज 8/17। सेकेंड पार्ट में ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है और ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4, सो आंसर विल बी 4/17। Now 13 question. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Concentric का मतलब होता है वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के आपने दो सर्कल ड्रॉ करने हैं और हमें उस कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो छोटे सर्कल को टच करती हो। सर्कल का सेंटर O, छोटी रेडियस 3 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोड की लेंथ AB, इस पॉइंट का नाम C। इन ट्रायंगल AOC ये एंगल 90 डिग्री है, यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब जिस जिस टर्म की वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू आप पुट कर देंगे। OC की वैल्यू 3 और AC की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 लेफ्ट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहां से AC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 16 का अंडर रूट करना है और 16 का अंडर रूट 4, तो AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें एक रूल का पता है कि सेंटर से जब कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। यदि AC की वैल्यू 4 है तो BC की वैल्यू भी 4 होगी। सो लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू डबल AC यानी 2 इंटू 4, इसलिए लेंथ ऑफ कोड 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रूव दैट कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इंटू टेन ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट साइड आंसर ले आएंगे। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज। सीकेंट का रेसिप्रोकल 1 बाय कोस होता है माइनस कोस ए एज इट इज। टेन ए को क्या लिखा जा सकता है? साइन ए बाय कोस ए प्लस कोट ए को लिखने के लिए कोस ए बाय साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड की इन सभी टर्म्स को हमने साइन और कोस में चेंज कर लिया। अब जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये टर्म्स ये बनेंगी। साइन ए एलसीएम 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर होता है। इस टर्म में कोस ए एलसीएम आएगा 1 एज इट इज कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए। यहां एलसीएम बनेगा कोस ए इंटू साइन ए। साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए और यहां प्लस। अगेन आइडेंटिटी का यूज होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। अगर आप साइन स्क्वायर ए को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू किसकी आएगी? कोस स्क्वायर ए की। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लिखा जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह आप साइन स्क्वायर लिखेंगे। जैसे ही आप ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ये वैल्यू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर में कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए जो इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए को कैंसिल कर देगा और आपके पास सिर्फ 1 बचेगा which is right hand side. Okay, now next question. Now question number 15. From the top of a 7-meter tall building, the angle of elevation of a tower is 60 degree and angle of depression of its base is 45 degree. Find the height of tower. ये है 7-meter tall building और ये है टावर। बिल्डिंग के टॉप से जब आप टावर के टॉप को देखते हैं then angle of elevation 60 डिग्री गिवन है और इसके बेस की तरफ देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री गिवन है। बिल्डिंग की हाइट AB, टावर की हाइट CD, इस पॉइंट का नाम E। इस क्वेश्चन में हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है यानी CE प्लस ED। अगर AB की वैल्यू 7 मीटर है तो ED की वैल्यू भी 7 मीटर होगी, यहां 7। अब किसी तरह से हमें CE की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट करनी है तो हमारे पास टावर की हाइट आ जाएगी। इसके लिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल का यूज करेंगे और वहां से BD की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ये रेशो साइन के लिए होती है, ये कोस के लिए और ये वैल्यू 10। कोटेंजेंट के लिए B/P, सीकेंट के लिए H/B और कोसिकेंट के लिए H/P होता है। इन ट्रायंगल ABD जिस भी वैल्यू को फाइंड करना है अगर आप उसे न्यूमरेटर में रखेंगे तो ये वैल्यू जल्दी कैलकुलेट हो जाएगी। BD न्यूमरेटर में और जो वैल्यू आपको पता है AB इसे डिनोमिनेटर में लिखना है। ये एंगल 45 डिग्री तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और दूसरी साइड बेस होती है। इट मीन्स AB परपेंडिकुलर है और BD बेस। B/P को आप अपनी टेबल में यहां देखेंगे, B/P होता है कोटेंजेंट, तो BD/AB इज इक्वल टू कोटेंजेंट 45। BD एज इट इज, AB की वैल्यू 7 मीटर
और कोटेंजेंट 45 की 1 होती है। दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू 7 मीटर। अब अगर ये साइड 7 मीटर है तो AE की वैल्यू भी 7 मीटर आ जाएगी। अब हम इस ट्रायंगल का यूज करते हुए CE को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे। इन ट्रायंगल BCE जो वैल्यू फाइंड करनी है उसे आप न्यूमरेटर में लिखिए, CE डिवाइडेड बाय AE। जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और दूसरी साइड ऑटोमेटिक बेस बन जाती है, यानी P बाय B। इस टेबल के अकॉर्डिंग P बाय B 10 होता है। सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। CE एज इट इज। AE की वैल्यू 7 मीटर और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। सो CE इज इक्वल टू 7 √3 मीटर। CE की इस वैल्यू को आप यहां यूज करेंगे। आप चाहें तो इसमें से 7 को कॉमन भी ले सकते हैं, √3 + 1 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting red king, face card, spade, red face card और black card. टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पार्ट्स आए हुए हैं, एक पार्ट एक नंबर का है। फर्स्ट पार्ट में हमें रेड किंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 52 कार्ड्स में किंग 4 होते हैं लेकिन रेड किंग सिर्फ 2, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/52। इसे जब आप 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/26 आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट में फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फेस कार्ड 12 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 12/52। 4 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 3/13 आंसर आएगा। थर्ड पार्ट में स्पेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 52 कार्ड्स में 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 13/52। कैंसिल करने पर 1/4 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं और उनमें से रेड फेस कार्ड्स 6 होते हैं, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 6/52। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, so required probability is 3/26। नाउ फिफ्थ पार्ट, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं और 26 रेड, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 26/52। 26 2 जा, इसलिए ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 डिग्री। ये है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग और ये है ग्राउंड का पॉइंट P। P से एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग है और पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू 45 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉल, यानी AC की वैल्यू फाइंड करनी है एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, यानी PB की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप छोटी ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल PAB, जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और दूसरी साइड को बेस कहा जाता है। इस ट्रायंगल में जो वैल्यू आपको पता है वो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जिस वैल्यू को आप ढूंढ के लाने वाले हैं उसे न्यूमरेटर पे। दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30 बिकॉज P/B इज इक्वल टू कोट होता है। AB की वैल्यू 10,
कोटेंजेंट 30 की वैल्यू √3। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, तो PB इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। यानी पॉइंट का बिल्डिंग से डिस्टेंस 10 √3 मीटर है। ओके, अब फ्लैग की लेंथ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप AC को x मान लेंगे। लेट AC इज इक्वल टू x मीटर। ये वैल्यू x और ये वैल्यू 10, कंप्लीट BC की वैल्यू x + 10 हो जाएगी। अब हम बड़ी ट्रायंगल का यूज करेंगे इन ट्रायंगल PBC। जो वैल्यू आपको पता है वो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, BC को न्यूमरेटर में, BC/BP। अगेन जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और दूसरी साइड को बेस, और ये बनेगा P/B। और P/B क्या होता है? टेंजेंट। एंगल है 45। BC की वैल्यू x + 10 मीटर, x + 10 डिवाइडेड बाय BP या PB की वैल्यू 10 √3 और 1045 की वैल्यू 1 होती है। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, x + 10 इज इक्वल टू 10 √3। प्लस वाले नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाते हैं, प्लस का 10 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। इसमें से आप 10 को कॉमन लिख सकते हैं, √3 - 1। और x आपने क्या माना था? फ्लैग की लेंथ को x माना था, तो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टोल इज 10 × √3 - 1 मीटर। और इसी के साथ आपने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।